नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के बयान पर नया महाभारत जो छिड़ा हुआ है। हरियाणा में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तुलना कौरवों से कर दी है। वो कौरव आप जानते हैं जो धर्म के खिलाफ थे, वो कौरव जिन्होंने पांडवों का अधिकार छीनने की कोशिश की, वो कौरव जिन्होंने पांडवों का हक मारने के लिए उनके साथ छल तक किया। लेकिन राहुल गांधी संघ को कौरव क्यों बता रहे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो खुद को धर्म के साथ रहने वाला संगठन बताता है, आरएसएस तो खुद को देश के लिए मर मिटने वाला संगठन बताता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वही संगठन जिससे देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी निकली हुई है, जिसके स्वयंसेवक बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं। आरएसएस वही संगठन जिसके कुछ नेता पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ भी तो कर चुके हैं ना। लेकिन बावजूद इसके आरएसएस से राहुल गांधी को बैर क्यों? राहुल की लड़ाई आरएसएस से है या बीजेपी से? बीजेपी के बदले संघ पर बार बार राहुल गांधी प्रहार क्यों कर रहे हैं? इसके मायने क्या हैं? आज की हुंकार इन्हीं सवालों को लेकर। लेकिन पहले संघ पर वार और उस पर पलटवार किस रूप में हो रहा है सियासी मैदान में, जरा ये सुनिए आप। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। आरएसएस को जाने बिना उस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना ये बहुत गलत है। राहुल गांधी को पहले कुछ दिन जाके आरएसएस की शाखा अटेंड करनी चाहिए। आरएसएस ने हमेशा हमारी उस तहजीब को, जो प्यार मोहब्बत गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, एक दूसरे के काम आने का जज्बा, उसके बीच में नफरतों के बीज घोले हैं। दरअसल इस तरह का बयानबाजी केवल अखबार के लिए कहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। उनके बयान पर कमेंट करने से फायदा नहीं। और आइए अब चर्चा शुरू करेंगे। मैं आपका परिचय करा देती हूँ। खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ स्टूडियो में राजकुमार भाटी साहब, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप जी के पास चलना चाहिए, क्योंकि ये समझ लेना चाहिए कि आखिरकार राहुल गांधी का आरएसएस पर वार क्यों, आरएसएस से राहुल गांधी को बैर क्यों? अखिलेश जी। देखिए, जब कोई काम करेगा कौरव की और अपेक्षा रखेगा गौरव पाने का, तो ये बात उठ के सामने आएगी। और यही काम है आरएसएस का। आरएसएस ऐसी संस्था है जो समाज में नफरत फैलाती है, समाज को बांट करके अपना लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करती है। मेरी आवाज़ इको कर रही है, कृपया इसे ठीक करा दें जी। तो ये कारण है। और देखिए, कौरव या क्यों कहा जाता है, किसी की तुलना कौरव पांडव से क्यों होती है? क्योंकि जिस चीज़ की आप अधिकारी नहीं हैं, ये या आपका हक नहीं है, उसे पाने या प्राप्त कर लेने की इच्छा रखना या पा लेना नीति विरुद्ध है। इसीलिए उसे नीति विरुद्ध कहते हुए कौरव कहा जाता है। और ये काम अखिलेश जी थोड़ा स्पेसिफिक बता पाएंगे? बीजेपी का एक मुखौटा है आरएसएस की। जरा स्पेसिफिक बता पाएंगे? आपने कहा काम कौरव के, तो एक तो सर एक दो काम बता दीजिए। आपने कहा समाज में नफरत फैलाती है, तो एक दो सर अगर घटनाएं उदाहरण दे दीजिए सर, ताकि चर्चा में आसानी हो जाए ना, वरना बड़ा जनरलाइज सा लग रहा है मामला। जी मैं बता रहा हूँ, दे रहा हूँ खूब। जी बड़ा आराम से, जनरलाइज नहीं, बहुत प्यार से बताऊंगा। तो ये जो होता है कि आप जिसको अधिकारी नहीं, अब जैसे आरएसएस के मुखौटे हैं बीजेपी, और आप कहेंगे इसका उदाहरण दीजिए।
तो बीजेपी के संगठन और सरकार में सारी पावर आरएसएस के जो लोग बैठे हैं, जो संगठन मंत्री जो बैठते हैं संगठन में या सत्ता में जो मंत्रियों के यहाँ बैठे हैं, उनके पास होती है। एक उदाहरण तो ये हो गया, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में नहीं हैं, लेकिन आप पूरी पावर आप इंजॉय करते हैं। दूसरी बात, आप लोकतंत्र में आस्था न रखते हुए चुनी हुई सरकारों को आप किडनैप करके, हाईजैक करके, पैसा, पावर और अधिकार के बल पे आप उन सरकारों के विधायकों को तोड़ मरोड़ करके, खरीद फरोख्त करके आप सरकार अपनी बना लेते हैं। और आप लोग बहस करेंगे कि आपने अपनी सरकार बचाई क्यों नहीं, विधायक अपने आप बचा क्यों नहीं पाए। मैं उस बहस तो पे जा ही नहीं इसी रही तरह हूँ, से मैं तो अगर उस बहस हर पे जा ही नहीं रही हूँ कोई, अखिलेश ये जी। भी- मैं तो गौरव भाटिया नहीं, के पास नहीं, चर्चा को आपने लेकर चल रही उदाहरण- हूँ। मुझे नहीं, बात तो रखने देना। आपने जो अरे उदाहरण मैं दिया तो बात सर, तो पूरी आपकी रखने बात देना। से मैं बस तो- मैं इतना समझ आपने- पा रही हूँ कि वो जो पहले आप लोग आरोप लगाते थे कि साहब सिर्फ 2 लोग हैं जो देश चला रहे हैं, 2 ही लोग हैं जो देश चला रहे हैं, मतलब अब आप उन आरोपों से बीजेपी को मुक्त कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस है साहब, सारे कंट्रोल आरएसएस के हाथ में है और काम ये कौरवों वाला, आप इसको गिना रहे हैं कि हक नहीं है, अधिकार नहीं है, बावजूद इसके वो कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।